हेलो, वेलकम टू इंग्लिश रथ। आज के एडवांस इंग्लिश की क्लास में हम पढ़ने चल रहे हैं किससे पूछ कर। इस तरह के सेंटेंस, जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं किससे पूछकर तुम मेरे कमरे में आ गए, किससे पूछकर तुमने मेरा फोन छुआ, किससे पूछकर तुम वहां चले गए। न जाने ऐसे कितने सेंटेंसेस हमें बोलने पड़ते हैं किससे पूछकर। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपको सबसे पहले यहां पे देखो, ये तो नॉर्मल ही है, तुम मेरे कमरे में आए हो, आपका टेंस ही है। तुम मेरा फोन चलाए, आपका टेंस ही है। तुम बाजार गई, आपका टेंस ही है। जो भी सेंटेंस है ना बेसिक से, यहां पे बस एक ही चीज हमें देखने को मिल रही है, किससे पूछ कर। अब ये किससे पूछ कर, ये जो फ्रेज है, इसके लिए हम स्पेशली यूज करेंगे बाई, और उसके बाद हम पूछना वर्ब लिखेंगे आस्किंग, और किससे का मतलब हो जाएगा whom, बाई आस्किंग whom। लेकिन अब यहां पे ध्यान दो, तुम मेरे कमरे में आए हो, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, और प्रश्न पूछने के लिए हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसलिए हमें पहले लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, और फिर मेरे कमरे में इन माय रूम। बाय आस्किंग whom have you come in my room। किससे पूछकर तुम मेरा फोन चलाए। और समझो, किससे पूछकर। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो भैया बाई लिखना पड़ेगा, और फिर हम अपनी वर्ब लिखेंगे पूछकर यानी कि आस्किंग, और फिर किससे यानी कि whom, बाय आस्किंग whom। उसके बाद क्या है, तुम मेरा फोन चलाए। ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम पहले क्या लिखेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, यूज माय फोन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट डिड यू, यूज वर्ब हो गई, माय फोन ऑब्जेक्ट। किससे पूछकर तुम बाजार गई, क्या बोलोगे बाय, और उसके बाद क्या लिखोगे आस्किंग, और फिर क्या हो जाएगा हूं। तुम बाजार गई, पास्ट इंडेफिनिट है, क्या बोलेंगे डिड यू बाजार जाना, यानी गो टू मार्केट। बाय आस्किंग whom डिड यू गो टू मार्केट। अब ऐसे न जाने कितने सेंटेंसेस आप बना सकते हो किससे पूछकर, बाय आस्किंग whom। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखना।